100 खबरों को। गोपालगंज के योधपुर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल। लॉकडाउन के नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, प्रशासन आयोजन से अनजान। लखीसराय सदर अस्पताल में लापरवाही की तस्वीर हुई कैमरे में कैद। स्ट्रेचर से हो रही है ईंट की ढुलाई। सारण में पकड़ी गई पुलिसकर्मी की चोरी, कैमरे में कैद हुई खीरा चोरी की तस्वीर। सिवान से लोगों में नहीं है कोरोना का खौफ, शादी में भीड़ जुटाकर लहरा रहे राइफल। दुमका के बीएसएफ कांस्टेबल मंजीत झा का हार्ट अटैक से निधन। जम्मू कश्मीर में 33 साल से ड्यूटी पर तैनात थे मंजीत झा। मुजफ्फरपुर के मीठनपुरा में 37 कार्टन शराब हुई बरामद। उत्पादन विभाग ने टेंट हाउस के गोदाम से जब्त की शराब। समस्तीपुर में कोरोना से पति की मौत के बाद पत्नी ने पीपी किट पहनकर दी पति को मुखग्नि। नाते रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया तो खुद किया पति का अंतिम संस्कार। पूर्णिया की जीविका दीदी अस्पतालों में कोविड मरीजों की सेवा में जुटी। अस्पताल में दीदी की रसोई नाम से चला रही है कम्युनिटी किचन। जम्मू शहर में 10 बजे के बाद तक खुली रही दुकानें। लॉकडाउन की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। धनबाद के झरिया में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में मां और बेटी की मौत। घटना से नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। गोड्डा के पड़ाहाट विधायक प्रदीप यादव कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को करेंगे जागरूक। गोड्डा के पत्थरगामा तक करेंगे 16 किलोमीटर साइकिल यात्रा। जिला अनुमंडल के बहरागोड़ा प्रखंड में स्वास्थ्य सुविधा बदहाल। केवल 5 डॉक्टर के सहारे चल रहा काम। गोड्डा के बसंतराय में तेज रफ्तार एक वाहन ने बच्ची को कुचला। घटनास्थल पर बच्ची की मौत। नाराज लोगों ने राह बसंतराय मार्ग पर किया जमकर हंगामा। देशभर में मिले 108 नए कोरोना के मरीज। अब तक कुल 261 लोग कोरोना को दे चुके मात। स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा मॉनिटरिंग। चतरा के प्रतापपुर प्रखंड के कई ग्रामीणों को अब तक नहीं मिल पाया है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। ग्रामीण कच्चे मकानों में टूटी फूटी छतों के सहारे रहने को मजबूर। गिरिडीह के बलहारा पंचायत में वैक्सीन का पहला डोज देने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। लोगों में जागरूकता की कमी। घंटों इंतजार के बाद भी वैक्सीन लेने पहुंचे मात्र 4-5 लोग। दुमका में गाड़ियों के आवाजाही के लिए पास है जरूरी। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को सख्ती से लागू कराने के लिए लिया गया फैसला। बेतिया के जीएमसीएच का डीएम ने किया निरीक्षण। ऑक्सीजन आपूर्ति का लिया जायजा। छपरा में बालू माफिया सक्रिय। दिन के उजाले में चल रहा है लाल बालू का काला धंधा। डोरीगंज के पास गंगा में नाव के जरिए उठाई जा रही बालू की तस्करी। संकट के समय में जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्कॉन मंदिर प्रबंधन आया सामने। हर दिन 200 से 250 परिवारों तक पहुंचाया जा रहा मुफ्त खाना। राजवी पास से जवान भी परेशान। नजरों से बचकर भागते दिखे सवार। जामताड़ा सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी हो गए पॉजिटिव, लेकिन 1 सप्ताह में ही दी कोरोना को मात। बगहा के एएसआई अशोक कुमार शाही ने डॉक्टरों के साथ की गाली गलौज। दुर्व्यवहार के बाद अनुमंडलीय अस्पताल में कामकाज ठप। वैशाली के रतनपुर के ग्रामीण सरकार के कामकाज से नाराज। गांव में ना मास्क वितरण हो रहा है और ना ही सैनिटाइजेशन का व्यवस्था। वैशाली के भगवानपुर के लोग कोरोना वैक्सीन के प्रति नहीं है जागरूक। वैक्सीन लेने के प्रोसेस का नहीं आता पता। सिवान में लॉकडाउन के नियमों की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। सब्जी मंडी में जमकर भीड़ लगाते दिखे लोग। लखीसराय में लॉकडाउन का पालन कराने डीएम और एसपी उतरे सड़कों पर। बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस ने कराई उठक बैठक। बिना पास वाले कई वाहनों को किया जब्त। बोकारो के पिंडारा जोरा थाना क्षेत्र के बंगाल बॉर्डर पर संक्रमण रोकने के लिए सख्ती। बंगाल से सटा बॉर्डर हुआ सील। अरवल सदर अस्पताल में कोरोना पीड़ित गर्भवती महिलाओं के लिए बनाया गया अलग प्रसव वार्ड। तमाम मेडिकल सुविधाओं से लैस है वार्ड। लखीसराय में लॉकडाउन का पालन कराने डीएम और एसपी उतरे सड़कों पर। बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस ने कराई उठक बैठक। बिना पास वाले कई वाहनों को किया जब्त। बिहार के 38 जिलों में 897 केंद्रों पर जीविका दीदियां कर रही मास्क का निर्माण। मंत्री श्रवण कुमार ने दी जानकारी। नवादा के कई प्रखंडों में हुई सामुदायिक किचन की शुरुआत। गरीब तबके के लोगों को मिलेगा 2 वक्त का भोजन।
जम्मू विधायक श्रेयसी सिंह ने यूनाइट टू फाइट कोरोना अभियान को मिल रहा है लोगों का साथ। यूपी की आईपीएस सिक्योरिटी माधव भी श्रेयसी सिंह से अपील का किया समर्थन। बकानो मंडल अस्पताल में हो रही लापरवाही, ऑपरेटर के अभाव में धूल फांक रहा वेंटिलेटर। अलवर के प्रसाद इंग्लिश बाजार में एक ट्रक ने सब्जी विक्रेता को मारी जोरदार टक्कर, सब्जी विक्रेता की मौके पर मौत। मुंगेर के नौलखा गांव में दो पक्षों में हुए विवाद में एक की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भागलपुर के जगदीशपुर में जमीनी विवाद में दो युवक बुरी तरह घायल युवक की मां थाने में आवेदन देकर लगा रही न्याय की गुहार। अरवल के इंग्लिश बाजार में ट्रक ने सब्जी विक्रेता को मारी ठोकर, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। सासाराम में एक दुकान में लगी भीषण आग लगी में 10 से 12 लाख की संपत्ति जलकर राख। लखीसराय के क्यूल स्टेशन के पास टला बड़ा हादसा, झाझा की तरफ से आ रही मालगाड़ी का 4 डब्बा क्यूल स्टेशन के समीप हुआ डिले। हाजीपुर पुलिस ने शराब तस्करी के रैकेट का किया पर्दाफाश, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, लग्जरी गाड़ियों से करता था शराब की तस्करी। भागलपुर के आशानंद मोहल्ले में एक घर में हुआ जोरदार धमाके से गिरी घर की दीवार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के अंगार पथरा ओपी के चैतुटी आउटसोर्सिंग डेको कंपनी के बेस कैंप पर अज्ञात अपराधियों ने बमों की बौछार की, इलाके में दहशत। गुमला के डुमरी थाना क्षेत्र के लूचूत पाट घाटी में ऑटो के गड्ढे में पलटने से महिला की मौके पर मौत, 3 लोग जख्मी, छत्तीसगढ़ से लौटने के दौरान हुआ हादसा। दुनिया भर में मशहूर मुजफ्फरपुर के लीची किसान इस बार है मायूस, मौसम और कोरोना की मार से परेशान। भागलपुर के सांसद अजय मंडल की फर्जी मौत की खबर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले शख्स ने सफाई देते हुए माफी मांगी, सोशल मीडिया से हटाया पोस्ट। जनता पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार से की भावुक अपील, कहा वो सरकार के लिए कर रहे थे मदद। कोडरमा में झंडा चौक के पास से गुजर रहा एक बुजुर्ग व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर गया और आईआरबी के जवानों ने मदद की, स्थिति सामान्य होने पर पहुंचाए घर। राज्य के रूरल इलाके में बेवजह सड़कों पर घूम रहे 3 युवकों को पुलिसकर्मियों ने लगाई जमकर क्लास, एक ही बाइक पर घूम रहे थे 3 युवक। सरायकेला के आदित्यपुर में निजी अस्पताल पर अवैध वसूली की शिकायत, प्रभारी सिविल सर्जन ने की जांच में मिली कई अनियमितता। गुमला के जौरी थाना क्षेत्र के जंगली हाथियों का उत्पात, हाथियों ने भीकमपुर में एक घर को ध्वस्त किया, पीड़ित परिवार ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की। देवघर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 10 लाख की रंगदारी मांगने के आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से एक मोबाइल भी जब्त। बाढ़ के गांव में चलाया जा रहा स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता अभियान, कोरोना के टीका को लेकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। कांग्रेस विधायक की वर्चुअल मीटिंग, कोरोना को लेकर हुई चर्चा, मास्क और दवा भी बांटेंगे विधायक। गोपालगंज में बांध की मरम्मत का काम पूरा, बैकुंठपुर के मटियारी में 0 से 1 किलोमीटर तक बांध की मजबूती में 9 करोड़ रुपए खर्च। हाजीपुर में खरीदारी में छूट के दौरान लोगों की उमड़ी भीड़, लोग नियम तोड़कर कर रहे हैं बाजार में खरीदारी। बेतिया के मीना बाजार सब्जी मंडी में लोगों की उमड़ी भीड़, सब्जी मंडी से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक जाने वाले रास्ते में जाम की स्थिति। नवादा के ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन का नहीं दिख रहा कोई असर, बाजार में उमड़ रही भारी भीड़। बांका के आदिवासी इलाके में लोगों को टीके के बारे में नहीं है कोई जानकारी, इलाके में जागरूकता फैलाने की जरूरत। बोकारो के खुसरो नगर परिषद ने की मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत सफाई अभियान की शुरुआत, खुसरो नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने किया शुभारंभ। जामताड़ा में कोरोना टीकाकरण अभियान और सैंपल टेस्टिंग शिविर के साथ क्वारंटीन सेंटर का डीसी और एसपी ने किया औचक निरीक्षण, वैक्सीन की बर्बादी नहीं करने की दी नसीहत। गिरिडीह में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और गांवा थाना पुलिस की ओर से कोरोना से बचाव के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान, गाड़ी सवार लोगों से कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील। देवघर में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से डीसी और एसपी ने की बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत, शहरी क्षेत्र के अलावा आसपास के क्षेत्रों में कराई जाएगी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध। लॉकडाउन 2 की शुरुआत, कई चीजों में हुआ बदलाव, सख्ती के बावजूद पहले दिन मानने को तैयार नहीं दिख रहे लोग।
बाड़मेर कोरोना काल में एबीवीपी के युवा बन रहे लोगों के लिए मसीहा। 20 दिनों से चला रहा है अभियान, कर रहे जरूरतमंदों की मदद। हलवा में 10 साल पहले बना मुक्तिधाम अब भी बेकार, अब तक दाह संस्कार की प्रक्रिया नहीं की गई है शुरू। नदी किनारे दाह संस्कार करने के लिए मजबूर लोग। कटिहार में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बना वरदान, रियायती दरों पर मिल रही दवा, लोगों को मिल रहा लाभ। नालंदा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, सभी अनुमंडलों में शुरू हुई गेहूं की खरीदारी, किसानों को मिली राहत, न्यूज 18 का जताया आभार। एम्स में ब्लैक फंगस के 20 मरीजों का चल रहा इलाज, 2 मरीजों का किया गया ऑपरेशन के बाद दोनों मरीज स्वस्थ। पटना के जनकनपुर थाना पुलिस ने 2 फर्जी पुलिसकर्मी को किया गिरफ्तार, फर्जी पुलिस बनकर दुकानदारों से करते थे वसूली। रोहतास के डेहरी अनुमंडल में फर्जी ई पास बनाने वाला 5 जालसाज गिरफ्तार, एसडीओ की गाड़ी का बनाया था पास। बेगूसराय में बाइक पर सवार युवकों ने पुलिस को दी गालियां, वीडियो तेजी से हो रहा वायरल, पुलिस वीडियो की जांच में जुटी। गिरिडीह के बेंगाबाद के नवाहल के पास अधेड़ का शव संदिग्ध स्थिति में मिलने से फैली सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सौंपा। दुमका में मिट्टी की दीवार गिरने से 4 लोग घायल, घायलों में 2 बच्चे भी शामिल, घायल बच्चों को अस्पताल में इलाज जारी। पलामू के पांकी में पुलिस और दुकानदारों के बीच झड़प, कार्रवाई करने गई पुलिस पर हमला। के मझौलिया में सड़क हादसे में बाइक की ठोकर से 1 बच्चे की मौत। सासाराम में गाड़ी पार्किंग विवाद में 1 युवक गंभीर रूप से घायल, मुफस्सिल थाना के आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। कैमूर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर बारातियों जा रहे लोगों को पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने बारातियों को मेढक बनाकर सड़क पर चलाया। साहिबगंज में बिहार के भागलपुर की सीमा पर नशे में धुत बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटा, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, बाइक चोरी कर भाग रहा था मृतक। मुंगेर में शादी समारोह का वीडियो तेजी से वायरल, लॉकडाउन में लोग नर्तकियों के साथ लगा रहे ठुमके। साहिबगंज में रेलवे के हेरिटेज बंगलों से बेशकीमती वस्तुओं की चोरी, पुलिस ने चोरी का सामान किया जब्त। जामताड़ा में तेज आंधी और तूफान से 1 लाइन होटल ध्वस्त, हादसे में 2 ग्राहक समेत 3 लोग जख्मी। हाजीपुर सदर अनुमंडल में 1 शराबी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, सरकार की शराबबंदी की उड़ाई धज्जियां। जामताड़ा में बाग डेहरी के दमाधरा गांव में बैल चोरी की पिटाई का वीडियो वायरल, पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया था चोर। गोड्डा के रायडीह मुख्यालय स्थित सीएचसी के पास सड़क हादसे में दंपति घायल, कोरोना वैक्सीन लेने सीएचसी जा रहे थे दंपति। पलामू में 4 शराब तस्कर गिरफ्तार, 10,000 लीटर स्प्रिट जब्त, झारखंड से बिहार में करते थे तस्करी। गुमला पुलिस ने अनुज यादव हत्याकांड का किया खुलासा, हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कटिहार में लॉकडाउन के नियम के तहत संपन्न हुआ विवाह समारोह, शादी समारोह में लड़का और लड़की के घर के सदस्य ही सिर्फ हुए शामिल। राज्य में विवादों में घिरा ई पास पर आदेश, झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका, हाईकोर्ट में जल्द होगी सुनवाई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का भवन जर्जर, खतरे में अधिकारियों और स्टाफ की जान, हादसे को दिया जा रहा न्योता। एम्स के निदेशक डॉक्टर पीके सिंह से मिले बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव, निदेशक से आईसीयू की बेड संख्या 60 से बढ़ाकर 80 करने की अपील। पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने फुलवारी शरीफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया, वैक्सीनेशन के लिए जानकारी। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के सभी पत्रकारों के इलाज का खर्च उठाने का किया ऐलान, विधायक फंड से होगा पत्रकारों का इलाज। भारत में बीते 24 घंटे में 3,11,000 से ज्यादा केस आए सामने, 4,077 लोगों की मौत। दिल्ली में 6,430 लोग कोरोना पॉजिटिव, जबकि 11,592 लोग हुए रिकवर और 337 की मौत। महाराष्ट्र में मिले 34,848 संक्रमित मरीज, जबकि 59,073 लोग हुए रिकवर, 960 की मौत। बिहार में कोरोना कंट्रोल पर लगातार मिल रही अच्छी खबर, पिछले 3 दिन से मिल रहे 8,000 से कम मरीज, रिकवरी रेट भी 86% के पार। झारखंड में भी कोरोना संक्रमण की लगातार घट रही रफ्तार, लगातार 7 दिनों से संक्रमितों से अधिक स्वस्थ हो रहे मरीज, राष्ट्रीय औसत से बेहतर पहुंची स्वस्थ होने की दर। दिल्ली में 24 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। गोवा में ताप्ती तूफान से तबाही, कर्नाटक में 4 लोगों ने गंवाई जान, गुजरात महाराष्ट्र में अलर्ट।